आए दिन कोलिजियम सिस्टम के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ देखने को तो मिल ही जाता है। आखिर क्या भला है ये? तो चलिए इस छोटी सी वीडियो के थ्रू जानना शुरू करते हैं। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो कोलिजियम सिस्टम एक ग्रुप है सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, जो जजेस के अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए सारे काम करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम सिस्टम को ना तो मेंशन किया गया है और ना ही डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस के अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट को दिया गया है, वो भी सीजीआई के कंसल्टेशन के साथ। लेकिन ओवर द टाइम कुछ केसेस के बाद ये कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व होता है। तो चलिए जानते हैं कि कोलिजियम सिस्टम क्यों और कैसे इवॉल्व हुआ। तो बात है इंदिरा गांधी के टाइम की, जब इमरजेंसी लगी उस टाइम पर हम सेंटर और जुडिशरी के बीच एक अलग ही रिश्ता देखने को मिलता है। It was a time when center wanted to fix their control over the judiciary. और इसी ओवर इंटरफेरेंस को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोलिजियम सिस्टम का तरीका अपनाया और इसे धीरे धीरे इवॉल्व करा। सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व कोलिजियम सिस्टम इन ऑर्डर टू सेपरेट देयर पावर्स एंड रिस्ट्रिक्ट ओवर इंटरफेरेंस। तो चलिए इसी बात पर जरा ये भी बता दीजिए कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में आता है। बात करते हैं 1981 की, जब पहला जजेस केस आया और जब लोगों ने कंसल्टेशन पे क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू किया। लोगों का कहना था कि कंसल्टेशन वर्ड जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका क्या मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई किसी एक इंसान का नाम कंसल्ट कर देते हैं तो क्या प्रेसिडेंट को उसे अपॉइंट करना ही पड़ेगा या उनकी चॉइस है। तो उस केस के बाद ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बोला कि दिस इज नॉट बाइंडिंग। प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी बात को फॉलो कर भी सकते हैं, अदरवाइज ही इज नॉट बाइंडेड टू फॉलो इट। उसके बाद टाइम आया 1993 का, जब सेकंड जजेस केस आया और जब इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट का समय था। इस टाइम पे कंसल्टेशन वर्ड को कंकरेंस से जोड़ दिया गया और ये था कोलिजियम सिस्टम का एकदम इनिशियल स्टेज। और इसी कोलिजियम सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ थर्ड जजेस केस के दौरान। थर्ड जजेस केस हुआ हमारा 1998 में और इस टाइम कोलिजियम सिस्टम को प्रॉपर बॉडी बना दिया गया, 5 मेंबर बॉडी, जिसकी रेफरेंस आर्टिकल 143 से ली गई। और इस बॉडी में हमारे थे सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते ये बताते हुए जरूर जाइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल से जुड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है। थैंक यू।